यह चुनाव राधाचरण जी 2 बार जो जीते हैं अपने लचीले व्यवहारों के कारण जीते हैं। व्यवहार कुशल हैं, वो आवास पर रहे या नहीं रहे, जो भी 2 बार वो चुनाव जीते हैं और वर्तमान में जो संदेश का चुनाव जीते हैं वो अपने व्यवहार के बल पर चुनाव जीते हैं। और दूसरी बात है कि एनडीए गठबंधन का करके विधवा विलाप करेगा, डिग्री का विलाप करेगा। आपके पास इतना डिग्री था तो आप आईएएस आईपीएस जाकर के कहीं बनते ना, जाकर मुख्य सचिव बनते। अरे बहुत सा तरीका है ना, क्यों आ रहे हैं इसमें? आप तो समाज में कुछ किए नहीं, किसी के दुख दर्द में आप शामिल हुए नहीं, बस आप डिग्री लेकर के और बोल रहे हैं कि हम जो है कि लोगों की सेवा करेंगे। ये समूचा बेतुकी बात है। एमएलसी का उपचुनाव है और आज नामांकन हो गया है। आपके पार्टी से जो उम्मीदवार हैं कन्हैया प्रसाद और एक तरफ आरजेडी के हैं, अभी तक जो नामांकन हुआ है, क्या उम्मीद है कि जिस तरीके से 2 बार एमएलसी का चुनाव जीते राधाचरण साह, जो अभी संदेश से विधायक हैं, ये भी उसी तरीके से जीतेंगे क्योंकि आप भी एक वोटर हैं? निश्चित तौर पर फिर हम लोग यह चुनाव जीतेंगे। और मैं तो जनता दल यूनाइटेड का सिपाही के साथ साथ में एक वोटर भी हूँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ। हम लोग पुरजोर लगा देंगे कि पुनः एक बार जो एनडीए प्रत्याशी हैं कन्हैया प्रसाद, माननीय विधायक राधाचरण जी के पुत्र हैं, वो चुनाव जीते। और उनको जिताने के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। और मेरा वोट, जदयू का वोट, सरकार के जितने भी समर्थित पंचायत प्रतिनिधि हैं सबका वोट एनडीए प्रत्याशी को ही जाएगा। जो ये वोट की बात कर रहे हैं, इसमें तो गिने चुने लोग ही वोट करते हैं, वार्ड करते हैं, बीडीसी, मुखिया, अब तो विधायक का नाम भी शायद जुड़ गया है कि वो भी वोट करेंगे। मुकाबला लोग कहते हैं कि धनबल का हो जाता है। क्या सही में होता है कि वोट लोग अपनी मर्जी से करते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। अगर धनबल का होता तो इसके पहले भी जो भी प्रत्याशी आए हैं, लगभग हर प्रत्याशी अपना जोर लगाते हैं। यह चुनाव राधाचरण जी 2 बार जो जीते हैं अपने लचीले व्यवहारों के कारण जीते हैं। व्यवहार कुशल हैं, वो आवास पर रहे या नहीं रहे, कोई भी पंचायत निकाय का प्रतिनिधि हो या आम नागरिक हो, जब उनके दरवाजे पर पहुंचता है तो बगैर पानी मीठा के वो वहाँ से वापस नहीं आता है, वो रहे या नहीं रहे। ये जो भी 2 बार वो चुनाव जीते हैं और वर्तमान में जो संदेश का चुनाव जीते हैं वो अपने व्यवहार के बल पर चुनाव जीते हैं। और दूसरी बात है कि एनडीए गठबंधन का भरपूर समर्थन उनको मिला है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या रामविलास पासवान जी की जो पार्टी हो या जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी हो। जनता दल यूनाइटेड के तो वो प्रत्याशी है, रहे ही हैं, और उनके लड़के भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, एनडीए समर्थित प्रत्याशी। एक बार आज देखा गया कि एनडीए के सभी बड़े लीडर आज पहुंचे हुए थे, यहाँ तक कि विजय सिन्हा, फिर से जीतन राम मांझी के पुत्र पहुंचे हुए थे, तमाम बड़े लीडर पहुंचे हुए थे। एकजुटता दिखी एनडीए में। कोई भी 2025 से जो चुनाव हो रहा है, चाहे बिहार विधानसभा कहिए या फिर इस चुनाव की बात करें, तो एनडीए अब एकजुट है। अब इसमें क्या लग रहा है कि अब ये आगे इसी तरह एनडीए एकजुट होकर के काम करता रहेगा? एनडीए निश्चित तौर पे एकजुट रहेगा। बिहार के जो हमारे माननीय नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वह पूर्ण रूप से एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा। और एकजुट होकर के हर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और नीतीश कुमार पर के विचारों पर चलते हुए यह चुनाव हम लोग जीतेंगे। नीतीश कुमार का नाम लिए तो आप भी जानते हैं कि उन्हीं द्वारा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लोग कह भी रहे हैं कि उन्हीं का मुहर लगा और वो मुख्यमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री बने। अब देखने में आ रहा है कि चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव हो, एकदम हमलावर है। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक बोल दिए कि मुझे लोग 9वीं फेल कर रहे थे, मगर 9वीं पास हूँ, फेल नहीं हूँ। मगर ये कौन पास है? 7वीं फेल की बात कर रहे हैं वो। देखिए, फेल और पास की जो लोग बात करते हैं उनको अभी सीखने की ज़रूरत है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हर जो व्यक्ति पढ़ा नहीं हो अशिक्षित हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। पढ़ाई का और शिक्षा के बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। महामानव जो पूरे दुनिया को ज्ञान दिए, गौतम बुद्ध किसी कॉलेज में
या किसी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे, वो एकांत में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए थे। जो राजनीति है और जो समाज सेवा है, इसका ज्ञान जो ज़मीनी स्तर पर जो लोगों के बीच में रहेगा, उसको ज़्यादातर मालूम होगा कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोगों के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके दुख दर्द से वो वाकिफ़ होंगे। ना कि आप किसी में इंग्लैंड में जाकर के पढ़िए, वहाँ से आप डिग्री लेके चले आइए, आप अमेरिका जाइए, वहाँ से डिग्री लेकर के चलिए। तो डिग्री लेकर के आए तो आपकी डिग्री उसके लिए थोड़े है, डिग्री है आप उस लाइन में जाइए ना। समाज सेवा और राजनीति जनता के बीच में रह करके की जाती है, और जो जनता के बीच में है, जनता के जो दुख दर्द को समझेगा, वही जाकर के चुनाव जीतेगा, वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने हुए है। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं। अगर डिग्री की बात होती तब तो हम डिग्री उठा करके ही किसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना देते, देखते कि सबसे हायर एजुकेशन किसका है। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं। हमको ज़रूरत है कि हमारे बीच में हमारे लोगों के दुख दर्द को समझने वाला कौन है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है, उनका पक्का निर्णय और एकदम है, ठीक है। जो कोई चाहे या नहीं चाहे, बिहार का नेतृत्व वही करेगा जिसको नीतीश कुमार चाहे। नहीं तो ये कह रहे हैं, मगर आप ही लोग सवाल उठा रहे थे तेजस्वी यादव पर कि 9वीं फेल हैं, 9वीं पास की जिक्र जो किया जा रहा है। अरे जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, कौन लोग आवाज़ उठा रहे थे, देखिए वही लोग है। एक तबका है, जो तबका कुछ नहीं कर सकता है तो एक पे एक राजनीति में कूदता है। पहले जाकर के बिजनेस कहीं करेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा, और राजनीति में आकर के कूदेगा और कूद करके विधवा विलाप करेगा, डिग्री का विलाप करेगा। आपके पास इतना डिग्री था तो आप IAS IPS जाकर के कहीं बनते ना, जाकर मुख्य सचिव बनते। अरे बहुत सा तरीका है ना। अब्दुल कलाम के तहत वैज्ञानिक बन जाते, इतना ही आपको अगर जानकारी है तो। आप क्यों आ रहे हैं इसमें? आप तो समाज में कुछ किए नहीं, किसी के दुख दर्द में आप शामिल हुए नहीं, बस आप डिग्री लेकर के और बोल रहे हैं कि हम जो है कि लोगों की सेवा करेंगे। ये समूचा बेतुकी बात है, इस बात में कोई जान नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है वो समाज को और बिहार को देखते हुए लिया है, अपने लोगों के हितों को देखते हुए लिया है, और नीतीश कुमार जी के निर्णय के साथ में हम लोग हैं। और नीतीश कुमार ही मात्र एक नेता है पूरे हिंदुस्तान में जो CM रहते हुए अपने पद को त्याग दिया। यहाँ तो मामूली एक विधायक और MP का पद त्यागने के लिए लोग वार्ड सदस्य का पद तो त्यागते हैं नहीं। वो लोग नीतीश कुमार जी के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं, उनको शर्माना चाहिए।